ये वाली चीज क्या बना रखी मैंने, ठीक है, ये वाले मैग्नेट ना, ये वाले कौन से अपने यू शेप मैग्नेट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ है, ये वाला कौन सा है, साउथ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना इस मैग्नेट के हिसाब से लिख देता हूँ, इधर सुन इधर, ठीक है। इस वाले को क्या लिख देता हूँ मैं, नॉर्थ लिख देता हूँ, और इस वाले को क्या लिख देते हैं हम, साउथ, ठीक है, ठीक है, जरूरत है मेरा दूसरा ऐसे लिखते हैं। जब इससे ना मैग्नेट की फील्ड की वजह से जब इसमें करंट पास होगा उस केस में करंट नहीं लगेगा क्या इंसान को? वो करंट बहुत कम प्रोड्यूस होता है भाई, इधर सुन ले इधर, अगर हंसना है तो कर जाओ जाओ देखो। अगर करंट मतलब मैग्नेट बड़ा हुआ तभी भी नहीं लगेगा, करंट लगेगा, ठीक है, बहुत कम लगेगा करंट, ठीक है। करंट एक स्मॉल टाइम के लिए इंड्यूस होता है, ऐसा नहीं करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा मैं ऐसे घर की बिजली चला दूंगा, नहीं, ठीक है। करंट बहुत कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब करंट एक तरह से प्रोड्यूस होगा कि एक बार ही हिलेगा फिर जीरो पे आ जाएगा खुद से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, पकड़ते हैं, ठीक है, ये मैंने सेटअप जो बना रखा ना, पहले इसको देख लो, ठीक है। ये वाले कौन से, नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। अब नॉर्थ वाला कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट है, साउथ ये वाला है, ठीक है। इसके बीच में वायर लगा रखी है हमने, वायर कहाँ पे लगा रखी है, इसके बीच में, ठीक है। और उस वायर से ना कौन कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर काम क्या होता है, करंट के डिफ्लेक्शन को बताना, क्या करंट पास हो रहा कि नहीं उसको बताना, ठीक है, इसको, ठीक है। इसका काम बस इतना है, गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन उसको करंट की बताना प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है। कहीं पर बैटरी वगैरह है, कहीं पर बैटरी तो है ही नहीं, अगर बैटरी तो वायर में करंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने ये जो हाथ बना रखे ना, तो ये क्या करते हैं देखो, ठीक है, इसको भी पकड़ते हैं, इसको ऐसे, ठीक है। देखो जब मैं ना इस वाली चीज को, ठीक है, इस वाली चीज को ना, जब मैं ये वाला क्या है, नॉर्थ पॉइंट होगा, इधर वाला नॉर्थ, इधर वाला साउथ है, ठीक है, सेम जैसे पीछे डायग्राम में बनाए, मैंने ऐसे करके वायर को पकड़ा, ठीक है, और वायर को ना इसके बीच में मूव करा रहा हूँ, मैं ऐसे रख रहा मैंने सपोज, ठीक है। अगर मैं वायर को रख के रखूंगा तब क्या होगा, करंट पास नहीं होगा, ठीक है। पर अगर मैं वायर को ना वो हाथ इसलिए लगा रखे वहां पर कि हम इस वायर को क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब मैं इस वायर के ना, मेरा अभी तो रोटेशन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना उसमें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मोशन की स्पीड होगी, ठीक है। मोशन का स्पीड का मतलब क्या होगा, जितनी तेज में वायर को घुमाता रहूंगा, ठीक है, उतना क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होना स्टार्ट होगा, ठीक है। कभी तुमने वो देखा जैसा उसमें होता है, जब हम पत्थर को रगड़ते तो चिंगारी निकल जाती है थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है कि अगर मैं इस वाली चीज को ना जैसे वायर को मूव कराता रहूंगा, ठीक है, वायर को मूव कराने पे क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, इस वायर में क्या पास होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस, ठीक है। मुझे करंट इसलिए लगेगा कि करंट बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मैग्नेट भी वहां पर छोटा सा ही है, ठीक है, तो करंट होगा पर मुझे इतना कम करंट रहेगा महसूस ही नहीं होगा वहां पर, ठीक है। मूव कराऊंगा ना, वायर को मूव कराऊंगा, ठीक है, तो होगा क्या, इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक है। इसमें डिफ्लेक्शन शो क्यों होगा, क्योंकि वायर में क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, करंट, उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरी चीज अब समझना, ठीक है, ये जो जीरो है ना, डिफ्लेक्शन इसका, इसको पकड़ते हैं, ठीक है, इसको इसमें से यहाँ पर हाथ लगा के रख लिया, ठीक है। जो ये वाला जो चीज है ना, ये वाली चीज, ठीक है, अगर तुम गैल्वेनोमीटर में देखोगे ना, इसका डिफ्लेक्शन जीरो पे है, जीरो पे, ये कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, वो ऐसा क्यों होता है समझो, ठीक है। जैसे बस तू उसको पकड़ ले, मैग्नेट में दे दो, ठीक है, देखो, ठीक है। अब वो ये जो जीरो ना बीच में क्यों लगा रहता है, ठीक है, जीरो बीच में क्यों लगा रहता है, समझना ध्यान से, ठीक है। जब मैं इस वाले वायर को ना, जब मैं इस वाली वायर को, ठीक है, हम क्या करते हैं, मैग्नेट मूव कराते हैं, ठीक है। मैग्नेट में क्या करेंगे हम, जब इस वाली वायर को ऐसे करके मूव कराएंगे, इस एक हाथ से इसको पकड़ लें, ठीक है। अब क्या होगा देखो, जब मैं इस वायर को मूव कराऊंगा ना, एक बार जब मैं इस वायर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो उसका डिफ्लेक्शन जाएगा विक्की की तरफ, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है भाई। जब वायर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर ऐसे, जब ऊपर जा रहा होगा, ये जिन्हें देखा ना आज, देखो जब मैं इस वायर की डायरेक्शन को ना, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो इसकी जो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन है सपोज मान ले विक्की की तरफ होगी, ठीक है, जीरो से उधर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, या उसकी तरफ बोल देते हैं उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। पर जब मैं इसको नीचे तरफ लेके आऊंगा ना ऐसे करके, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन किधर की तरफ आएगी, फिर मेरी तरफ आएगी, ठीक है। तो होगा क्या कि जब मैं इसको अप एंड डाउन ऐसे करके मूव करा करूंगा ना बार बार, तो इसकी रिफ्लेक्शन कभी उधर भागेगा कभी इधर भागेगा, समझना है ना, जीरो पे क्यों होता है वो, ठीक है। तो बीच में इसका स्टेबल किया जाता है, इस वाले को गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को पॉइंटर बोलते हैं इनको, ठीक है। इसका पॉइंटर पहले इधर की तरफ मूव करता है, जैसे मैं इसकी रोटेशन करा रहा हूँ, लगा मैंने, जैसे मैं इसकी रोटेशन करा रहा हूँ ना, मेरी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले मैं डायरेक्शन कहाँ लेके जा रहा हूँ, अप की तरफ लेके जा रहा हूँ, फिर डायरेक्शन कहाँ लेके जा रहा है, डाउन की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करता रहूंगा ना, मेरी डायरेक्शन बार बार चेंज, तू ऊपर की लेके जा रहा बार बार, ठीक है। मैं जैसे इसको डायरेक्शन चेंज कराऊंगा ना बार बार, कभी डायरेक्शन क्या हो रही है, अप साइड हो रही, कभी डाउन साइड हो रही, तो डायरेक्शन चेंज कराने में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन भी बार बार चेंज होगी। समझ में आ गया, गैल्वेनोमीटर क्यों बार बार इधर की तरफ शो करता है, ये वाली डायरेक्शन इधर की तरफ दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर जाएगा करंट की डायरेक्शन चेंज हो गया, समझ में आ गया नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल देते हैं, इस डायग्राम ऐसे समझ लेते हैं, अगर मैं इस वायर को मैंने ऐसे पकड़ रखा, ठीक है, मैंने इस वायर को ऐसे पकड़ रखा और हमने क्या करा कि इधर की तरफ उधर चल रहा है, ठीक है, इस वाले इसको रखते हैं ऊपर, ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पर, इसको पकड़, टीचर बनाना है ना, देखो
अगर मैं इस वायर को ना ऐसे करके पकड़ता हूँ, ठीक है, मैंने इसको ऐसे करके बाहर की तरफ खींचा है ना, बाहर की तरफ खींचा, तो ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ बना दे इसको, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, ये वाला जीरो होगा, ये पॉइंटर इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, समझ में आएगा ना, कब, जब मैं इस वायर को बाहर की तरफ खींचूंगा, जैसे मैं बता भी रहा था, ठीक है, तो मैं बाहर को वायर को बाहर थोड़ी खींचूंगा, उसके अंदर भी लगाना पड़ेगा मुझे, तो वायर को ऐसे बाहर खींचूंगा तो पॉइंटर इधर की तरफ जाएगा, जैसे मैं उसको बाहर की तरफ छोड़ूंगा, मतलब अंदर की तरफ रखूंगा तो पॉइंटर इधर की तरफ मूव करेगा, फिर वो पॉइंटर यहाँ से वो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है, तो ठीक है, मतलब पहला तो केस वो था कि अगर मैं किसी वायर को, ठीक है, जैसे वाली वायर उठा देते हैं, अगर मैं इस वायर को ना, ठीक है, सुन लो, ठीक है, इस वायर को अगर मैं इस वाले मैग्नेट में रखूंगा, ठीक है, हमने इससे पहले ये पढ़ा ना कि मैग्नेट में रखने पे क्या होगा, वायर को मूव कराऊंगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। सेकंड केस ये है हमारे पास, इसको छोड़ दे, तो रख दे भाई, डंडा है कैमरे में आना चाहिए, लगेगा मैं तुम्हें बहुत मारता हूँ। देखो देखो, ये मैग्नेट है, ये कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये वाला पॉइंट क्या है, नॉर्थ, सबको दिख रहा है, पीछे डॉट दिख रहा है इसके ऊपर एक, ठीक है, डॉट दिख रहा होगा, व्हाइट नहीं दिख रहा तो आज जाके देखोगे, ये व्हाइट कलर का डॉट है, नॉर्थ पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है, और ये दोनों देखो रिपेल कर रहे हैं आपस में ही है, ठीक है, ये वाले मतलब अगर मैं इसको पकड़ के देखा तो खुद ही फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपस में, तो पता है तुम्हें, नॉर्मल सी बात है, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होंगे, ये अपोजिट पोल है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, दोनों के दोनों आपस में कहूंगा अट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज अपोजिट पोल, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ठीक है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या है, ठीक है, अगर मैं इस वाली वायर को, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इस वाली वायर को ना, ठीक है, मैंने क्या करा कि ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल होगी, ये वाले पॉइंट कहां से कनेक्ट होंगे, इनको पकड़ ले आपसे, ठीक है, ये वाले पॉइंट कहां से कनेक्ट होंगे, यहाँ से कनेक्ट होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसको अगर मैं ना, इसको भी पकड़ लेगा, शाबाश, देखो ये है ना, ठीक है, ये वाले दोनों कनेक्ट होंगे आपस में, सिंपल सी बात है, तो ये जो बार मैग्नेट है ना, अगर मैं बार मैग्नेट को ना, मैं वाइट पेपर पे तो नहीं बना सकता ऐसा, मैं यहाँ पर बना के समझा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस कॉइल को पकड़ा है और मैं बार मैग्नेट को ना इस कॉइल के अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, बार मैग्नेट को मैं कहाँ पर लेके जा रहा हूँ, इस वाले के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा और खोल देते हैं, थोड़ी बड़ी बन जाएगी ना, तब अच्छे से दिखेगा, ठीक है, ये वाला जो मैग्नेट है ना, ठीक है, ये वाला मैग्नेट हम बोल देते हैं कि मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है, ये वाली एक यहाँ पे रोटेशन होगा, तो मैं इस मैग्नेट को ना, बोल कुछ सजेशन, मैं बोल रही थी, मतलब मैंने आप बोल रहे ना रुको, तो इसे कह रही भैया रुकेगी तो तू करेगी, मेरा पता था रुकोगे तो करोगे आराम से, देखिए एक हाथ से पकड़ ले, तो ये पकड़ ले भाई ढंग से, बस यहाँ पे रखिए हाथ, छोड़, दिख जाएगा इन सबको, और नहीं दिख रहा तो हमारी गलती नहीं है, इनको तो पकड़, इसको भी पकड़ी, साथ से इसको भी पकड़, इतना तो कर ही लेगा। देखो जैसे वायर है ना, ठीक है, इन वाली वायर में क्या होगा कि ये वाले रोटेशन है, ऊपर नंबर रोटेशन है, तो मैं इस मैग्नेट को ना ऐसे करके इसके अंदर की तरफ मूव कराना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इस रोटेशन के अंदर, इनके अंदर मतलब, ठीक है, ऐसे मान लो कि ये कॉइल होगी, इस मैग्नेट को मैं ऐसे करके अंदर लेके जाऊंगा, तो 3D में तो बना नहीं सकता व्हाइट बोर्ड में, तो मैं 2D में यहाँ पर समझा रहा कि हम अगर इस वाले को ना, ये ऊपर कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस वाले को अंदर की तरफ मूव कराऊंगा मैग्नेट को, ठीक है, दोबारा वही कंडीशन, मैं अगर इसको ऐसे रख देता हूँ और हम दोनों ऐसे खड़े हो गए तो करंट प्रोड्यूस होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा, उन दोनों में से एक चीज क्या होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए, ठीक है, तो या तो मुझे इस मैग्नेट को ऐसे करके क्या कराना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा, और या तो मुझे इस मैग्नेट को स्टेबल रख के इस कॉइल को क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को मूव कराना पड़ेगा, समझ में आ गया ना, जब इन दोनों में से, या तो इस वाले मैंने मैग्नेट बनाया नहीं यहाँ पर अभी, ठीक है, अगर मैं इन दोनों मैग्नेट में से, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया है, मैग्नेट भी बना दिया, ये वाला मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट का भी नॉर्थ पॉइंट कहाँ होगा, साउथ कहाँ होगा, उसको बाद में समझेंगे, पहले रफली लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से ना एक मोशन में होना चाहिए, ठीक है, मतलब या तो एक कॉइल किसमें होगी, या तो एक कॉइल मोशन में होगा, या तो एक मैग्नेट किसमें चलेगा, मोशन में चलेगा, ठीक है, अगर इन दोनों में से दोनों रेस्ट पे हो गए, ये मैंने ऐसे रख दिया और हम ऐसे बैठ गया आराम से, करंट प्रोड्यूस होगा तो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, या तो इस वाले मैग्नेट को किसमें होना पड़ेगा, मोशन में होना पड़ेगा, या तो मैग्नेट को ऐसे रख के हमें इस वाली वायर को हिलाना पड़ेगा, समझ में आ गया नहीं, ठीक है, और इन दोनों में से जब भी एक कोई मोशन में होगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब चलते हैं गैल्वेनोमीटर के पास, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, दिखाना है सबको, ये वाला गैल्वेनोमीटर सबको, ठीक है, इसमें सेम वही होगा, देखो, ठीक है, जब मैं इस वायर को, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं,
ठीक है देखो, ठीक है ये मैंने कोई एक नंबर ऑफ टन्स की वायर बना दी, यहाँ पर देखना, ठीक है। जब मैं क्या करूंगा, इधर देखना, इधर, ठीक है मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है मैं इस मैग्नेट को ना जब इसके अंदर ऐसे मूव कराऊंगा ऐसे करके, ठीक है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, ठीक है विक्की साथ से भी पकड़ लिया। मतलब जैसे आप मैग्नेट को मोशन में ही लाना है, अगर सर्कुलर मोशन में वो रोटेट होके अंदर गया तब होगा करंट। मतलब सर्किल में मतलब कि ऐसे ऐसे गोल गोल, नहीं हाँ ऐसे लाइक 360 रोटेट होगा मतलब कि मैग्नेट को ऐसे ऐसे घुमा के, हाँ मतलब इस वे पर ऐसे में मोशन थोड़ा ज्यादा नहीं होगा ना फिर, ऐसे ऐसे में तो मोशन ज्यादा मिलेगा उसको, ठीक है ऐसे में मुझे घुमाने में खुद ही इतना मोशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है ऐसे में डालने पे मोशन में ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो इधर समझना, ठीक है जब ये मोशन में जाएगा ना, ठीक है डायग्राम दिख रहा है ये वाला सबको, ठीक है देखो जब ये मोशन में जाएगा पेरिस की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है तो यानी कि हम मान लेते हैं पेरिस की डायरेक्शन किधर की तरफ है, अंदर इनवर्ड की तरफ है, ठीक है तो डिफ्लेक्शन हो सकता है, ये वाला डिफ्लेक्शन किधर की तरफ भाग जाए, इधर की तरफ भाग जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है फिर करने किस कहाँ खींचूंगा इसको, बाहर खींचूंगा तो इसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, समझ में आ रही जो पहले भी हम पढ़ रहे थे अभी है, ठीक है तो एक बार जब अंदर डालने पे, ठीक है अंदर की तरफ मूव कराने पे इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, एलोमेट्रिक डायरेक्शन यहाँ पर होगी, और जब मैं बाहर की तरफ मूव कराऊंगा ना यानी यहाँ से जब मैं इसको बाहर लेके आऊंगा डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, अपोजिट साइड आएगी, ठीक है यहाँ से ना हमें दो चीजें समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि ये इन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, ठीक है या तो हमारे पास जो ये मैग्नेट है, ठीक है या तो ये हमारे पास मैग्नेट किस में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, अगर ये मैग्नेट मोशन में तो ये कॉइल किस में होनी चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है और सेकंड कंडीशन ये बोलता है वो कि अगर ये मैग्नेट, ठीक है अगर ये मैग्नेट किस में होगा, रेस्ट में होगा तो जो हमारी कॉइल है वो कॉइल किस में होनी चाहिए, मोशन में, तो करंट इस वाले वायर में क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अगर इन दोनों में से अगर दोनों के दोनों रेस्ट पे हो गए तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, दोनों ही मोशन में हो गए तब भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, समझ में आ गया ना, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है बनाओ फिर डायग्राम उसकी लेबलिंग कर देना ऊपर ये, ठीक है वीडियो को बंद करो।